जय आदिवासी। तो शुरुआत यहाँ, वैसे तो हम गुजरात प्रदेश के खास गुजराती बोलने समझने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेहमान के रूप में हमारे सामने जिसको आदिवासी मसीहा, आदिवासी क्रांतिकारी और अपने ही विस्तार में एक जबरदस्त क्रांति पैदा करने वाले राजकुमार रोत साहब का उमरपाड़ा की इस धरती पर आप सबकी ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे प्रकृति हमारे साथ है। प्रकृति के हम यदि दुनिया में देखा जाए इस धरती पर, तो सबसे पहले एक आदिवासी के रूप में उसकी हम प्रथम संतान है। तो हमारे प्रकृति की कृपा हम पर बरस रही है धीरे धीरे वर्षा की तरह ही। और इसके साथ साथ यहाँ दूर दूर से आए हुए आदिवासी परिवार की चिंता करने वाले, नाम ही वैसे तो रखा गया है आदिवासी परिवार चिंतन शिविर, लेकिन यहाँ जो सचमुच जो यहाँ वातावरण देखा जाए तो पेड़ में आना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी ऐसे मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में, बरसते हुए वर्षा के बीच में आप जो उपस्थित हुए हैं, आए हो, तो आयोजकों की तरफ से आप सबका भी हार्दिक जय जोहार करता हूं। इतना ही नहीं, पंचमहाल दाऊद से आए हुए नील भाई भूरिया साहब, बाबू भाई मीनारा साहब, मुकेश राय धानोर साहब, इन सबका भी 300, 400 या 500, 600 किलोमीटर दूर से यहाँ हमारे बीच में आए हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। इतना ही नहीं, एक क्रांति दूत बनकर यहाँ आए हैं। मान लीजिए कि हम सोए हुए हैं, तो सोए हुए को जगाने के लिए आए हैं। इसलिए बार बार यदि उन क्रांति को जय जोहार के साथ अभिवादन किया जाए तो कुछ भी गलत नहीं। तो ऐसे आदिवासी आदि अनादि काल से इस धरती पर विचरण करने वाले, और आज हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा हमें आदिवासियों की चिंता करनी पड़ती है, उसका चिंतन करना पड़ता है। ऐसा आखिर हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हम अपने आप को, जिस प्रकार हमारी पहचान थी, उस पहचान को, एक अलग ही पहचान थी, उस अलग पहचान को आज हम भूल चुके हैं। हम जैसे कुछ क्रांतिकारी, कुछ कार्यकर्ता यहाँ हमारे समाज को जगाने के लिए आए हैं, आते हैं। फिर भी जो आदमी सो गया है वहां हो सकता है कि जाग जाए, लेकिन जिस आदमी का जमीन मर गया है, मैं मानता हूं कि वह कभी 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 भी जाग सकता नहीं। उन्हें जगाने का काम बेशक हमारा है, हमें ये करना ही चाहिए। और इसीलिए गुजरात में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, देश में क्या हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ ये हमारे गुजरात के बहुत से लोग नहीं जानते। आदिवासी आखिर है, आदिवासियों को कहा जाता है देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। तो हमारे बीच में आदिवासी समाज को जगाने के लिए एक शेर आया है, जिसका नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बोलने में
यदि मुझे गर्व लगता है तो मैं बोल देता हूं कि राजकुमार रोज से हमारे बीच में है। हम जैसे यहाँ के कुछ लोग जो बोलते हैं, हो सकता है कि इसका असर हमारे समाज पर इतना नहीं होगा, नहीं हो रहा, या हमारे प्रयत्न पर वे पानी फेंक देते हैं तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ जाए। 400, 500 या 600 किलोमीटर दूर से आना, ये आदिवासी परिवार की चिंता, आदिवासी परिवार की चिंता ही कार्यकर्ताओं को यहाँ लेके आती है। इसके सिवा जो मर गया है वह यहाँ आता ही नहीं। लेकिन यहाँ जो आए हैं, जो कार्यकर्ता है, वे सुई की नोक की तरह है। सुई की नोक इसलिए कह रहा हूं कि इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तीर की बात करें तो तीर की जो नोक होती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरे का हिस्सा नहीं होता या महत्व नहीं होता, वैसा नहीं। लेकिन नोक, अणी, गुजराती में बोलिए तो अणी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सब कार्यकर्ता सुई की नोक के बराबर है, क्रांति के दूत है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये क्रांति, ये एक बहुत बड़ी जन क्रांति बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ वैसे वक्ता भी बहुत है हमारे बीच में। हम देखते हैं कि प्रकृति साथ है या हमारे विपरीत है। साथ मान ले तो साथ भी है, विपरीत मान ले तो विपरीत भी है। फिर भी हमारा जो समाज है वह सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो कि हम अपनी पहचान भूल चुके हैं। जैसे हमें करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। आज हम देखते हैं ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, अपनी जो संस्कृति है वह नहीं भूलता। आखिर आदिवासी ही ऐसा क्यों हो गया? आदिवासी अपनी माँ को छोड़कर, अपनी माँ यानी ये प्रकृति जो अभी अभी हमारे ऊपर बरस रही है, इनकी जो कृपा हम पर बरस रही है, इस प्रकृति की पूजा को छोड़कर, इस प्रकृति की पूजा को छोड़कर वह दूसरों की सभ्यता संस्कृति को अपना रहा है। इसलिए माँ को छोड़कर मौसी को माँ कहने जैसी बात है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से सब ओर से हम पिछड़े हैं। लेकिन कारण क्या है? ये अनुसूची 5 जो विस्तार कहा जाता है, पैसा एक्ट, कोई भी सरकार हो, हमारे लिए उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि हमारा समाज जो यहाँ का मूल निवासी है, उस मूल निवासी को मित्तलभाई चौधरी नो अपने सौ हार्दिक स्वागत करिए છીએ। जय जोहार साथे मित्तलभाई। तो यहाँ हम अपनी पहचान को फिर से पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए ये आदिवासी चिंतन शिविर हो रहा है। बात कही जाए तो बहुत लंबी होती है, लेकिन होता क्या है कि एक दिन 2 दिन हम सब कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं रोजगार के लिए कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। हमारा पूरा का पूरा समुदाय इसी प्रकार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता हुआ दिखाई देता है। कारण यही है कि हम अनुसूचित 5 पैसा एक्ट अपने जो हथियार मिले हुए हैं संविधान की ओर से, उस संविधान के द्वारा दिए गए हथियारों का उपयोग करना ही भूल गए हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें बताना पड़ता है। इसलिए ऐसा हुआ है कि हजारों सालों से हमें हमारी ही मातृभूमि, हमारी ही जन्मभूमि, हम मूल निवासियों को वहां से बेदखल किया गया है और इसको जाने बगैर, ये पीड़ा जाने बगैर हम इसको समझ नहीं पाएंगे।
हमारे ये कार्यकर्ता, हमारे ये नेता बता रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बेदखल करने के लिए, रुकवाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। पता नहीं वे आदिवासी है या नहीं। यदि वे आदिवासी होते तो ऐसे कभी नहीं करते। तो सबसे पहले हम आदिवासी के रूप में हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार कहा जाता है कि कस्तूरी मृग वन में होता है, वह कस्तूरी की सुगंध को सूंघकर, जानकर जंगल में उसे ढूंढने के लिए भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, और अंत में वह आखिरी दम तोड़ देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वास्तव में ये सुगंध कहां से आ रही है। उसी प्रकार हमारा ये आदिवासी समाज भी अपने मिले हुए अधिकारों को भूल चुका है या उसे जानता ही नहीं। उसकी हालत भी उस कस्तूरी मृग जैसी हो गई है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे बीच में कुछ ऐसे संविधान के माहिर वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। संविधान की बात वे करेंगे, लेकिन सामाजिक रूप से हमारा समाज भटका हुआ है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये बताने की चेष्टा 2-3 मिनट में करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमें सामाजिक रूप से छोटा बड़ा, शहर में बसने वाला, गांव में बसने वाला, आदिवासी के रूप में विभाजित कर दिया। पढ़ा लिखा और गंवार के बीच में हम आदिवासी समुदाय को अलग कर दिया गया। ये बड़ा है, इसकी जाति आदिवासियों में ऊंची है और ये जो है इसमें सबसे नीची है। वैसा विभाजन हमारे बीच में, हमारे दिमाग में ठसा दिया गया। शैक्षणिक रूप से देखा जाए तो हमारे समाज को पहले से ही, यानी 3000 या 3500 साल पहले ही शिक्षण से वंचित किया गया। कहा जाता है कि ये सिंधु की संस्कृति, मोहनजोदड़ो, ये हमारे ही है, हमारी ही विरासत है। लेकिन शिक्षा के अभाव में जिस प्रकार ये मेरे माता पिता के द्वारा मुझे विरासत में मिली हुई जमीन है, ये पता जब मुझे नहीं चलेगा, मेरे बच्चे को कैसे चलेगा? मेरे बच्चे को नहीं पता चलेगा तो उसके बच्चे को कैसे चलेगा? तो शिक्षा के अभाव में हमारे आदिवासी समाज के वास्तविक इतिहास को समाज से ही दफना दिया गया है। इतना ही नहीं, आज जो प्रवृत्तियां सरकार के द्वारा या जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है इनके द्वारा ऐसा हमारे दिमाग से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दिमाग में हमें जैसा हमारी प्रकृति पूजा है वैसी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो सांस्कृतिक आक्रमण कहा जाता है, वैसे सांस्कृतिक आक्रांताओं ने धर्म के रूप में हमें बांट दिया गया है। आज आदिवासी धर्म के रूप में देखा जाए तो भी बता हुआ है। फला ढींका कितने संप्रदाय है मुझे भी पता नहीं, लेकिन वैसे संप्रदायों में बांटा गया है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, और पढ़ाया लिखाया जाता है वहां भी हमारा इतिहास तो नदारद ही हो गया है। हाँ, अभी राजस्थान में ही कुछ ऐसा मसला सामने आया कि बिरसा मुंडा को ऐसे बताया गया, वैसे बताया गया, यहाँ से वहां उठाकर रख दिया गया, वैसा कोई पाठ था। तो ऐसी प्रवृत्तियां हजारों सालों से यानी 3500 या 4000 सालों से